जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सत्येन चैन शिखर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है आपकी PYQ सीरीज चल रही है जहां हम उन सारे क्वेश्चनों का डिस्कस कर रहे हैं जो पिछले कई सालों में आपके UPSI जैसे एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। साथियों, आपको पता है आपकी जो वैकेंसी है, आपकी डेट जो UPSI की वो आउट हो चुकी है। आपका पेपर क्या है? आपका पेपर 14 मार्च और 15 मार्च को फाइनल हुआ है। तो आपको कमर कस लेनी है। आपकी तैयारी क्या है? इतनी अच्छी होनी चाहिए कि एक बार में आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। और वो तैयारी तभी अच्छी हो सकती है जब आपका इस PYQ सीरीज को आप कंप्लीट देखिए, आप अपने प्रिपरेशन करिए, जिससे क्या हो आपको क्लियरिटी आए आपके कॉन्सेप्ट में और आपको ये समझ बने कि हाँ आपके पेपर, आपके क्वेश्चन कैसे आपके पेपर में आते हैं। चलिए, आज आपका नया टॉपिक है जिसमें हम बात करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। साथियों, एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एक क्वेश्चन, मतलब आप मान के चलिए हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन फिक्स है, इस टॉपिक से आप में आना फिक्स है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और साथियों सबसे बड़ी बात यह है बहुत आसान टॉपिक है। आई होप आपने इसका कहीं भी बेसिक्स पढ़ रखा होगा, क्योंकि हम यहाँ बेसिक्स को नहीं क्लियर कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ एक स्मार्ट अप्रोच बता रहे हैं कैसे हम क्वेश्चन को जल्दी से कर सकते हैं। चलिए, आज की पहला टाइप हम स्टार्ट करते हैं और आपको एक ही काम करना है, डेली वीडियो को पूरा देखते रहिए। बहुत ज्यादा से ज्यादा एक महीने में ये आपकी सीरीज खत्म हो जाएगी और आपको एक महीने बाद ऐसा मतलब सहानुभूति होगी आपके अंदर कि वाओ क्या बात है, हमारी काफी चीजें इसी से कवर हो गई। चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। साथियों, आज आपका पहला टाइप है और पहले टाइप में पहला क्वेश्चन है UPSI 2017 में आया हुआ क्वेश्चन। क्या कह रहा है? एक टीवी 20,000 रुपए में खरीदा जाता है और 18,000 रुपए में बेचा जाता है, हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए क्या कह रहा है, आपने कोई सामान 20,000 रुपए में खरीदा है और उसको 18,000 रुपए में बेच दिया है। कह रहा है अ टीवी इज बॉट फॉर 20,000 एंड सोल्ड फॉर 18,000, फाइंड द परसेंटेज ऑफ लॉस। क्वेश्चन को आप बहुत आसान, आपको एक चीज समझना, आप कोई चीज अगर 20,000 में खरीदे हैं और 18,000 में बेचे, मतलब आपने ज्यादा में खरीदा है, कम में बेचा है। कोई भी चीज अगर आप ज्यादा में खरीदेंगे, कम में बेचेंगे, तो आपको ओवरऑल क्या होगा? लॉस ही होगा। वही कह रहा है कि हानि का प्रतिशत क्या होगा, हमें ये चीजें पूछ रहा है। हम क्या कर सकते हैं? सीधा सीधा हम, हमारे पास क्या है? 20,000 और क्या है? हमने क्या खरीदी, ये आपका क्या है? CP है। और क्या है? हमने बेचा कितने में है? SP आपका क्या है? SP हमारा क्या है? 18,000 रुपये में हमने इसको बेच दिया। तो यहां से आप एक चीज समझेंगे, 20,000 की चीजें 18,000 में, तो हमें क्या ये रेशियो है, तो हम क्या कर सकते हैं? रेशियो को हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। आपको ये चीजें अच्छे से पता हो। 3 0 से 3 0 यहां से कट गया। अब क्या बचा? 20 और 18, तो हम इसको 2 से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये कितना आ जाएगा? 10 और ये आ जाएगा कितना? 9। 10:9। यहां हमने देखेंगे 10 रुपए की चीज हमने 9 में बेची, तो मतलब एक की क्या हुई? हानि हुई। तो एक की हानि कितने पे हुई? एक की हानि कितने पे हुई साथियों? 10 पे। तो 100 पे वही परसेंटेज पूछा, 100 पे कितना होगा? तो 10 दहिया में 100 मतलब 10%। साथियों, आपको जब भी कैलकुलेट करते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, वो हमेशा किस पे किया जाता है? CP पे। जब तक क्वेश्चन में ये चीजें ना बोली जाए कि कैलकुलेट किस पे करना है, CP या SP पे। तो आई होप आपको चीजें काफी अच्छे से क्लियर होगी कि हमने क्या है। तो ऑप्शन कौन सा आपका सही है साथियों? ऑप्शन आपका 10% A है, जो हमें लॉस होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। कह रहा राम ने 2 लाख रुपए में एक जमीन खरीदी और 2,50,000 रुपए में इसे बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? मतलब कम में खरीदी, ज्यादा में बेचा, तो प्रॉफिट ही होगा। सीधी सी बात है सीधी सी बात है कि आपने क्या किया? कम में खरीदा है और ज्यादा में बेचा है, तो आपको और क्या होगा साथियों? प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट। तो यहां हमने क्या, अगर हम यहाँ CP की बात करें और SP, क्या है? CP और SP। साथियों, जब हम इसकी बात करते हैं, यहां से हमें क्या देखेगा? ये 2 लाख रुपया क्या है? इसकी CP है साथियों, 2 लाख CP है। और क्या है? SP क्या है? 2,50,000। तो यहां से हम क्या करेंगे? फिर से रेशियो ले लेते हैं और इसको क्या करेंगे? सिंप्लीफाई। तो यहां से 4 0 से 4 0 हमने काट दिया, बचा कितना? 20 और 25। तो 4 से करेंगे 4 5 से, 5 चौक 20 और 5 25। तो यहां से देखेंगे 4:5 रेशियो आ गया क्या इसका? CP और SP का। तो 4 की चीज 5 में बेच दी, तो कितने प्रॉफिट? 1 का प्रॉफिट। और हमें कैलकुलेट किस पे पता चलता है प्रॉफिट एंड लॉस? CP पे। तो 1 का प्रॉफिट 4 पे, तो पूछा है परसेंटेज क्या होगा? तो 100 पे 4 का 20,
4 करेंगे 25%। कितना की प्रॉफिट हुई साथियों? 25% की प्रॉफिट हुई। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है कि 25% की आपको प्रॉफिट हुई। देखिए कितने आराम से और कितने आसानी से हर एक क्वेश्चन का आंसर यहां से निकल सकता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। सॉरी। अरोड़ा ने एक साइकिल 800 रुपये में खरीदा और फिर उसे 920 रुपये में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत। उत्तर प्रदेश पुलिस क्या है? यूपीपी 2024 में आया हुआ लेटेस्ट क्वेश्चन है। कह रहा अरोड़ा ने एक साइकिल, अरोड़ा तो सीपी क्या है अरोड़ा की? 800 रुपये, सीधा सीधा 800 रुपये में खरीदा और फिर उसे एसपी क्या है कितने में बेच दिया? 920 रुपये में इसको बेच दिया। सीधा सीधा 800 रुपये की चीज़ें खरीद के अगर आपने इसको 920 रुपये में बेच दिया तो कितने का प्रॉफिट हुआ है? तो यहाँ से हम सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 80 की चीज़ें 92 में बेची तो कितने का प्रॉफिट? 12 का प्रॉफिट साथियों कितने पे है? 80 पे। तो 100 पे पूछ रहा है इंटू 100। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, इसको किससे काटेंगे? 4 तिहाई 12, सीधा सीधा हो गया। और ये कितना हो जाएगा? 4 तिहाई 12 और ये हो जाएगा आपका 20। और 20 से हम काटेंगे तो 20 25 100, 5 है 3 है, तो कितना हो गया? 15%। क्या हो गया? 15% की आपकी क्या आ गई? प्रॉफिट। तो ही पूछा लाभ प्रतिशत क्या होगा? 15%। ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन देखो आप, देखिए ये दोस्तों ऐसे क्वेश्चन है आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। और आपको ध्यान देना कि ऐसा नहीं है कि आपके पेपर में बहुत हार्ड क्वेश्चन आते हैं, आपके पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आपको ये चीज़ें ध्यान देनी। चलिए अगला क्वेश्चन सब करते हैं। कह रहा है कि एक्स ने 42,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदा, उसने मरम्मत पर 6,000 रुपया खर्च किया, स्कूटर को 54,000 रुपये में बेच दिया, उसका लाभ क्या? कह रहा है एक्स ने, कह रहा 42 रुपये में एक स्कूटर खरीदा, मतलब उसने 42,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदा 42,000 में, और उसके बाद उसने क्या किया? उसमें उसने मरम्मत। देखिए क्या होता है, आप जैसे कोई सामान, आप नई गाड़ी मान लो आपने लिया और 42,000 की थी, अब आप उसमें क्या करते हो? एसेसरीज वगैरह आप लगवाते हो, तो क्या होता है? एक्स्ट्रा खर्चा और लग जाता है, जिससे क्या होता है आपकी जो सीपी है वो बढ़ जाती है, मतलब आपकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कुछ और हो जाती है। तो हमने क्या किया? इसमें 6,000 और ऐड कर दिया। कितना? 6,000 और ऐड कर दिया तो कितना आ गया साथियों? ये 48,000 आ गया। क्या आ गया? 48,000। तो यहाँ से हम एक चीज़ कर सकते हैं, क्या? सीधा सीधा कि सीपी हमारी कितनी आ गई? 48,000। और हमने बेचा कितने में है? एसपी हमारी कितनी है साथियों? एसपी हमारी कितनी है? 54,000। कितनी है? 54,000। तो यहाँ से 30 कट जाएगा। तो हम यहाँ से कह रहे हैं 48 की चीज़ 54 में बेच दी। सीधा सीधा कह रहा है 48 की चीज़ 54 में बेच दी, कितने का प्रॉफिट साथियों? 48 की 54 में बेच दी तो आपका कितना? 6 का प्रॉफिट। 6 का प्रॉफिट कितने पे? 48 पे। तो 100 पे पूछ रहा है, तो हमें पता है 6 अट्ठे 48 होता है, तो 1/8 आ जाएगा इंटू 100। तो 1/8 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो क्या होती है? 12.5%। क्या होती है? 12.5%। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। तो हर एक क्वेश्चन का आंसर आप बड़े आसानी से निकाला जा सकता है, आपको देख रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा एक कपड़े का टुकड़ा 600 रुपये में खरीदा गया था, 40 रुपये की सिलाई शुल्क का भुगतान करने के बाद 12.5% का लाभ प्रतिशत प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? साथियों इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है? हमें आपको एसपी बचाना है, सेलिंग प्राइस इसकी बतानी है। अब हमें क्या कह रहा है कि एक कपड़े का टुकड़ा 600 रुपये में खरीदा गया, मतलब सीपी हमारी कितनी थी साथियों? 600 रुपये थी। अब इसमें क्या कह रहा है? एक चीज़ और एडिशन, उसने क्या 40 रुपये की सिलाई शुल्क का भुगतान करने के बाद 12.5%। तो इसने क्या किया? 40 रुपये इसमें और लगा दिया। क्या लगा दिया? 40 रुपया और लगा दिया। तो यहां से आप देखेंगे क्या हो जाएगा? 40 रुपया लगाने के बाद तो ये कह रहा है 640, तो मतलब अब इसकी एक्चुअल सीपी कितनी होगी साथियों? 640 हो गया। अब क्या कह रहा है कि 12.5% का लाभ होता है। तो जो सीखने वाली बात ये है, तो हम कहेंगे 12.5% का लाभ होता है। 12.5% की साथियों जो फ्रैक्शन आती है ये होती है 1/8। तो यहां से सीपी आपकी कितनी आ गई साथियों? सीपी आपकी कितनी आ गई? ये एक्चुअल में ये क्या है? ये सीपी है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें किस कीमत पे बेचनी है? अगर यहां से आप देखेंगे साथियों, सीपी अगर आपकी 8 है, प्रॉफिट 1 का हो रहा है, तो एसपी कितना आ जाएगा साथियों? 9 यूनिट। ये 9 यूनिट आ गया, सीपी 8 यूनिट है। और यहां से दे रखा है 8 यूनिट की वैल्यू साथियों, कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 8 यूनिट की वैल्यू दे रखा है
40, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 8 × 64 बराबर 80, क्या हो जाएगी 80। तो हमें 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से पता चल गई। अगर आपसे एसपी पूछ रहा है तो हमें क्या करेंगे, 80 से यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 8 9 72, 720, क्या आएगा 720 रुपये का प्रॉफिट। तो ऑप्शन कौन सा आपका, डी है। अगर इसी क्वेश्चन में साथियों आपको पूछता कितने की प्रॉफिट हुई, तो हमें पता 80 की प्रॉफिट, मतलब 640 रुपये की चीज़ें थी, 720 में बेचेगी तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 80 का। तो हमको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को इस टाइप से ही करना है हमें। क्या हो तो देखिए, सबसे जो जरूरी चीज़ें हमने आपको पहले भी बताया था, आपको प्रॉफिट लॉस परसेंटेज एसआई सीआई अगर अच्छे से इसकी समझ और क्वेश्चन को जल्दी करना है तो आपको हर एक जो भी फ्रैक्शन वैल्यू है उसकी, क्या जो भी परसेंटेज की उसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप क्या करते हैं, बेसिक्स में कवर करते हैं जब हम चैप्टर की बेसिक्स पढ़ते हैं और वहाँ सीखते हैं कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को। यहाँ हम आपको बस तरीका डायरेक्ट बता रहे हैं इस चीज़ों को कैसे जल्दी से सॉल्व किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन सब करते हैं। कह रहा है एक डेटा कार्ड को जब 16,740 रुपये में बेचा जाता है तो 24% का लाभ प्राप्त होता है। डेटा कार्ड का क्रय मूल्य ज्ञात करें। कह रहा है 24% का लाभ प्राप्त होता है, डेटा कार्ड का क्रय मूल्य प्राप्त करें। हम यहाँ से हम देखेंगे 24% की फ्रैक्शन साथियों क्या आती है आपकी, हम लिख सकते हैं 24/100, सीधा सीधा लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ से हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 × 6 = 24 और 4 × 6 = 24 हो गया और 4 25 सही हमें, तो यहाँ देखेंगे कितना आ गया 6/25। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक डेटा कार्ड को 16,740 रुपये में बेचा जाता है। मतलब ये क्या दे रखा है साथियों, एसपी दे रखा है। क्या है, एसपी दे रखा है। तो हमें यहाँ से पता हो गई 25, देखो हमने मान लिया सीपी है और ये प्रॉफिट हुआ है। तो हम यहाँ से जो देखेंगे चीज़ें, सीखने वाली बात है कि अगर आपकी सीपी कितनी है साथियों, 25 यूनिट है और 6 का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कितना आपको साथियों 6 है, तो एसपी कितनी आएगी आपका, 25 से कितना होता है साथियों 31 यूनिट, और ये भी यूनिट है। तो यहाँ से हमने एक चीज़ सीखना है, 31 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखा है साथियों, 16,700, 16,740 क्या दे रखा है, 16,740। अब हमें क्या है, 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आपको सीधा सीधा अगर ऐसे क्वेश्चन को करना नहीं आता, आप सीधा सीधा क्या करो, बेसिक से जाओ। हम क्या करते हैं, 31 से 16,740 में भाग देते हैं। तो शायद ये 5 बार अगर हम करेंगे तो 5 एक कम 5 5 तिहाई 15, 155, 7 में से 5 जाएगा साथियों कितना आएगा 2, यही आएगा ना, 7 में से 5 जाएगा 2 आएगा और 6 में से 5 जाएगा 1 आएगा और ये आ गया आपका 24। अब कितनी बार, 4 बार हम करेंगे, कितना आ गया 4 × 4 = 4, 4 × 12, तो ये देखिए कट जाएगा, क्या है 540। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू साथियों क्या आ गई, 540। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है डेटा का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य आपको पूछा है तो हम क्या कर सकते हैं, क्रय मूल्य के लिए सीधा सीधा हमें पता है 1 यूनिट की वैल्यू 540 तो 25, तो ये यहाँ से हम क्या करेंगे 540 में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमसे 540 और 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आंसर आएगा आप कैलकुलेट करके देख लेना, आपका आंसर ही आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितना आया हुआ है, फिर मुझे जाके पता चल रहेगा कि आपको चीज़ें कितने अच्छे से और कैसे समझ में आ रही है। चलिए इस क्वेश्चन का एक कैलकुलेशन कैसे करते हैं अब मुझे समझ में आना चाहिए और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन सब करते हैं। कह रहा एक दुकानदार को एक पेन ड्राइव 1659 रुपये में बेचकर 21% की हानि होती है। दुकानदार के लिए पेन ड्राइव का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ से 21% की फ्रैक्शन साथियों क्या आएगी, 21% की फ्रैक्शन आती है 21/100, सीधा सीधा। अब क्या कह रहा है, एक दुकानदार को एक पेन ड्राइव 1659 रुपये में बेचकर 21% की हानि होती है। तो ये आपका क्या है साथियों, ये आपका एसपी है। क्या है, ये एसपी है। तो हमें पता चले ये आपकी सीपी है। तो अगर आपके पास सीपी क्या है, सीपी अगर आपकी साथियों 100 है, 100 यूनिट, और आपका लॉस कितने का हो रहा है, लॉस आपका देखिए, लॉस आपका कितना हो रहा है 21 का। तो हमें 21 यूनिट, तो अगर आपसे कोई सेलिंग प्राइस पूछे तो क्या आएगा, 100 की चीज़ देखो 100 में से अगर हम 21 घटा देंगे साथियों तो वही तो आपका क्या आएगा, तो 10 में से 1 जाएगा 9 और 9 में से 2 जाएगा 7, तो 79 यूनिट आ गया। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 79 यूनिट की वैल्यू साथियों तो क्या दे रखा है, एसपी 1659। अब 1 यूनिट की वैल्यू आप निकाल दो, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं 1659, क्या साथियों 1659 को हम 79 से भाग देंगे 2 टाइम यहाँ जाएगा
तो 2 9 18 के 8 आ जाएगा, और 2 9 18 के 8, 2 7 14, 1 15, ये तो आएगा 158। तो 15 में से 8 जाएगा 7, और ये कितना आएगा 9, तो एक बार जाएगा 21 एक बार। तो यहाँ से देखेंगे 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गई साथियों, 21 आ गई। अब आपसे पूछा क्या है क्रयमूल सीपी, तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, यहाँ 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2100। हर एक क्वेश्चन का आंसर आप अगर फ्रैक्शन मेथड से इस तरीके से जाते हैं तो बहुत आराम से हर एक क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। साथियों आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, अभी आपके पास 3 महीने का समय है, प्रॉपर 3 मंथ का टाइम है, जहां आप क्या कर सकते हो, आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हो, आप प्रैक्टिस सेट अपना PYQ अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, मॉक टेस्ट। अब आपको क्या करना है, हफ्ते में 2 कम से कम मिनिमम 2 मॉक टेस्ट दो और डेली PYQ करो, और अपना जो भी आपके पास जहां से भी आपने सिलेबस को कवर कर रखा है उसको आप रिवीजन करो। आपके पास ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इस बार सिलेक्शन लेने की। तो आपको बस एक ही काम करना है, जितना बताया जाए डेली बेस पे आपको पढ़ना है। और आप एक चीज़ और भी कर सकते हैं, हमने स्ट्रेटजी वीडियो आपकी बना रखी है कि आपका 3 महीने का 100 दिन का प्लान हमने बताया हुआ है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा कि कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, कैसे हर एक सब्जेक्ट का मैंने बता रखा है कि कौन सा सब्जेक्ट कितने घंटे पढ़ना है, कब पढ़ना है, सारी चीज़ें वहाँ एकदम सिंपल लैंग्वेज में सब कुछ समझाया गया है। तो वहाँ से आप देख के अपनी चीज़ें, अपनी स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। कह रहा एक कार को 6400 रुपये में बेचकर रवि को 20% की हानि होती है। 20% की हानि होती है, 20% की फ्रैक्शन साथियों क्या होती है, 1/5। ये आपका CP आ गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सीधा सीधा CP अगर आपका क्या है 5 यूनिट है और 1 का लॉस हो रहा है, कह रहा 20% का लॉस, तो लॉस क्या है 1 का, तो SP आपका कितना आ जाएगा 4, सीधा सीधा। तो 4 यूनिट की वैल्यू साथियों क्या दे रखा है 6400, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू साथियों क्या आएगी 4, 1600 आ जाएगी। और क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको क्रयमूल, तो क्रयमूल बताया, तो हमें यहाँ से पता है एक इससे 1600 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 16×5 80, 8000 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है आपका, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। बड़े से बड़े क्वेश्चन देखो, सारे क्वेश्चन PYQ जो है लेटेस्ट पूछे गए हैं और आपके पेपर में अभी भी इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपने सिर्फ PYQ सीरीज को भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया ना, आपका एक भी क्वेश्चन कहीं से फंसना नहीं है, एक भी क्वेश्चन आप गलत होने का चांस नहीं है, क्योंकि हमने इतने सिंपल लैंग्वेज विदाउट किसी फॉर्मूले की सारी चीज़ें आपको समझा रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन सब करते हैं। कह रहा अगर एक वस्तु की लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, कह रहा अगर एक वस्तु की लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, इसके विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत। अब यहाँ आपको जो सोचने वाली बात है समझने, अब ये कह रहा है कि ना जो आपको गणना करनी है, जो कैलकुलेशन करनी है वो किस पे करनी है साथियों, वो विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस पर करनी है, ना कि कॉस्ट प्राइस पे। देखिए 2 टाइप से क्वेश्चन पूछता है, अगर जिसमें आपको ये नहीं दिया रहेगा कि विक्रय मूल्य पर गणना करो या सेलिंग प्राइस पे, तो वहां तो आपको CP एकदम आंख बंद करके मान लेना। लेकिन जब भी क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि आप जो हमारी कैलकुलेशन करो, जो गणना करो, जो लाभ हमें कमाना जो, हाँ अगर विक्रय मूल्य पे, तो आपको कैलकुलेशन विक्रय मूल्य पे करनी पड़ती है। चलिए क्वेश्चन के थ्रू हम समझते। कह रहा है अगर एक वस्तु की लागत मूल्य 20% है, तो 20% की फ्रैक्शन साथियों क्या आती है, 20% की फ्रैक्शन क्या है 1/5, सीधा सीधा है। अब यहाँ से हम कह सकते हैं अगर ये CP हम यहाँ से निकालेंगे, CP आपकी क्या है 5 है, सीधा सीधा। प्रॉफिट कितना हो रहा है, कह रहा है 20% का लाभ, तो प्रॉफिट आपका कितना हो रहा है साथियों, प्रॉफिट 1 का हो रहा है, तो SP कितनी आ जाएगी साथियों, यहाँ से देखिए 5 की चीज़ है, 1 का प्रॉफिट, तो SP कितने आ जाएगी 6 आ जाएगी, सीधा सीधा कितना आ जाएगी 6 आ जाएगी। अब क्या कह रहा है, आपका लाभ प्रतिशत जो किस पे कैलकुलेट करना है साथियों, SP पे। तो हमें पता है 1 का प्रॉफिट हो रहा है और SP आपकी कितनी 6, तो 100 पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ से हम करेंगे तो 1/6 कितना होता है 16 सही 2/3%। अगर हम इसको निकालेंगे तो इसको हम ये भी कह सकते हैं 16.66%। तो आपका ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। देखिए हर एक क्वेश्चन आराम से आता है समझ में, और आना भी चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। कह रहा CP और SP इसका जो अनुपात है 15 क्या है साथियों 14 है। अब अगली लाइन क्या कह रहा है, हानि प्रतिशत ज्ञात किया। 15 की चीज़ें 14 में बेच गई, तो 1 का सीधा सीधा 15 की चीज़ें 14 में, 1 की हानि हुई। 1 की हानि हुई किस पे दोस्तों, 15 पे, 100 पे कितने आ गई, तो हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं 100/15 आ जाएगा, सीधा सीधा। तो हम यहाँ से करेंगे तो ये आ जाएगा कितना
अगर हम 5 से काटेंगे तो 20 और 5 तिहाई 15, तो इसको हम सॉल्व करेंगे 6 सही 2/3%। तो 1/15 की जो 1/15 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है सही सही 6 सही 2/3%। तो आपका ऑप्शन इसमें शायद मिस्टेक से नहीं प्रिंट हुआ है, तो आपका आंसर क्या आएगा 6 सही 2/3%। ये आपका करेक्ट आंसर है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही है, आप इंजॉय भी कर रहे हैं और आप कमेंट भी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, उन बच्चों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए जो बच्चा कोई भी पेड बैच किसी भी प्लेटफॉर्म से नहीं खरीद सकता। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत स्मार्ट हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, बट क्या होता है अभी भी वो पैसे के अभाव के बिना अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। साथियों, आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी इंसान को यहाँ से यहाँ पहुँचा सकती है। तो शिक्षा सबसे ज़रूरी चीज़ है। हर एक बच्चे की जिम्मेदारी है कि आपको पढ़ना चाहिए, आपको अपने आसपास लोगों को प्रमोट करना चाहिए, उनको बताना चाहिए। यही एक रास्ता है जिससे क्या है आप अपनी सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो आप बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप वीडियो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जो भी प्रॉब्लम्स आपको है किसी भी सब्जेक्ट में, आप हमसे बताइए सर इस सब्जेक्ट में ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे पढ़ा जाए। हम आपको हर एक चीज़ों के बारे में सॉल्यूशन बताएंगे कि हाँ हमें इस चीज़ को ऐसे नहीं ऐसे करना है। चलिए, आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, वर्दी इस बार आपकी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।